जी, मतलब पापा की डेथ से पहले लिस्ट में नाम आ गया था। अच्छा, अच्छा। और ये था कि इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। तो जो इंटरव्यू की डेट थी वो पापा की डेथ के बाद आई थी। और फिर ये ऐसा? ये धानक समाज की इंदौरा परिवार की महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली लड़की है जो कि लेफ्टिनेंट पद पे हासिल किया। अभी क्या हुआ था उनको? उनको हार्ट फेल हो गया था अचानक ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम सकारात्मक खबरें आपको दिखाते हैं, और ख़ास तौर पर हमने आपको जो है यहाँ से क्षेत्र से जो है IPS दिव्या तंवर जो बनी, जो आज की तारीख में बहुत अच्छी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, और निम्बी गाँव से वो थी। और ऐसे ही आगे चलकर हमने आपको अंजलि जो CBSE में टॉपर रही, और बाद में हमने आपको तनिष्का जो बाचौद से हैं, जो नीट के अंदर टॉप आई थी, उनका इंटरव्यू दिखाया। और अभी इसी प्रकार से इसी क्रम में एक और जो बहन बेटी है उसके घर पर हम मौजूद हैं। वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यगण हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन परिवार के जो कैंडिडेट्स हैं इनसे करेंगे बातचीत। ये जो हैं सलोनी हैं, और ये बनी हैं लेफ्टिनेंट बनने वाली हैं। MNS में इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये धानक समाज से कह रहे हैं कि प्रथम जो है ना कैंडिडेट है जो इस पद तक पहुँचेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं सुबेदार अमर सिंह इंदौरा, उप प्रधान अमर सिंह इंदौरा, धानक समाज जिला महेंद्रगढ़ से हूँ जी। और मैंने अपनी बेटी को, भाई साहब को इतना मोटिवेट किया आज से 2 साल पहले कि भाई ये बेटियाँ बहुत ऊंचे पद पर जाएंगी और इनको पढ़ाई के अंदर अच्छा शिक्षा दो। तो उन्होंने हमारी बात को गौर पर रखा, और आज वो है नहीं, 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। और घर में एक गमी होने के बाद में दोबारा एक खुशी लहराई है। और हमारी बेटी ने जो महेंद्रगढ़ जिला का और गांव देवास का इंदौरा परिवार का ये नाम रोशन किया है, और अच्छे नंबरों से अपने BSc की थी उन्होंने। और ये सरस्वती कॉलेज से इन्हें एजुकेशन लिया और अपने घर में ही पढ़ी, और बहुत अच्छी पढ़ाई करके ना जिसके MS पद के ऊपर ये नियुक्ति हुई है। और 4 साल बाद में इनके कोर्स है, 4 साल बाद में इनको लेफ्टिनेंट पद पे दिया जाएगा। जैसा कि बता रहे हैं कि पहली मतलब कैंडिडेट होगी ऐसा? ये धानक समाज की इंदौरा परिवार की महेंद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली लड़की है जो कि लेफ्टिनेंट पद पे हासिल किया। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, और परिवार के सदस्य जी, आपका क्या नाम है गुड़िया? मेरा नीरू इंदौरा। नीरू, आपकी वो सिस्टर हैं? जी जी। छोटी या बड़ी? जी, छोटी सिस्टर छोटी सिस्टर जी आपकी। जी। तो कैसे किस प्रकार से पढ़ाई करती थी वो? जी, हमने तो मतलब घर पे ही पढ़ाई की है ऑनलाइन क्लासेस से। बाकी हमने बाहर कहीं कोचिंग वगैरह नहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली? नहीं जी, घर से ऑनलाइन क्लासेस ही? जी जी, घर से ही यूट्यूब वगैरह से और ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई की हमने। और डेली हमने 7 से 8 घंटे हम पढ़े हैं। अच्छा जी, तो हम लोग दोनों साथ ही पढ़ते थे, और जैसे कि एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम करते थे। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। जी, तो जैसे कि एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम करते थे। अगर उसको डीमोटिवेटेड फील होता था तो हम दोनों की एक दूसरे के लिए सपोर्ट का काम करते थे। बहुत अच्छी बात। बात ये है कि एक बात है कि कुछ भी करने के लिए आपको कंसिस्टेंस रहना ज़रूरी है। आप ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ रहे हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंस बना के रखो तो सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम इनका कब हुआ था? मैंने इसका जो पहले तो एग्ज़ाम का पैटर्न था कि जो अदर सिविल एग्ज़ाम होते हैं उसी का टाइप का पैटर्न था। फिर जैसे कि नीट का सिर्फ 1 मंथ बचा था, तो इसका पैटर्न अलग कर दिया गया था कि ये नीट के बेसिस पे होगा। तो ये पेपर जो है वो नीट के बेसिस पे हुआ। नीट का एग्ज़ाम देना था, नीट के बेसिस पे हुआ। उसके बाद जिसके नीट में सिलेक्शन हुआ उसके बाद इनका CBT इंटरव्यू और मेडिकल हुआ। अच्छा। जो मेडिकल में फिट थे उन्हीं बच्चों को मतलब सिलेक्ट किया गया और आगे मतलब अपॉइंट किया गया उसके लिए। जी, जो सलोनी है वो फिलहाल कहाँ है? जी, वो मुंबई में है, मुंबई INH अश्विनी कॉलेज जो है उसमें। अच्छा जी। तो यहाँ जैसे इस प्रकार का मोटिवेशन किसने दिया कि यही करना है? मतलब इसके बारे में तो पता नहीं था ज़्यादातर, MNS के बारे में। तो ये पहले मुझे पता चला था, तो मैंने उसको बोला कि चलो करते हैं इसकी तैयारी, मतलब
कर लेंगे। पापा की जैसे डेथ होगी बताई जी और अभी रिसेंटली हुई है, जी जी तो सेम टाइम पे ये चीज़ें चल रही थी, इंटरव्यू वगैरह? जी, मतलब पापा की डेथ से पहले लिस्ट में नाम आ गया था। अच्छा अच्छा। और ये था कि इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया था। तो जो इंटरव्यू की डेट थी वो पापा की डेथ के बाद आई थी। और फिर उसके बाद भी इंटरव्यू क्रैक किया इसने? जी जी, उसके बाद इंटरव्यू क्रैक हुआ है, उसके बाद ही मेडिकली फिट हुई है। तो जैसे पापा की डेथ के 20 डेज बाद मतलब इंटरव्यू था इसका, तो उसी दौरान तैयारी और उसी दौरान सब मेंटेन कर रखना पड़ा था। तो आपने मोटिवेट किया फिर जी उसको? जी जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आपका क्या नाम सर? जी, मेरा नाम प्रदीप इंदौरा है। जी। मैं इसके चाचा का लड़का हूँ, ठीक है। सलोनी इंदौरा जो हैं और नीरू इंदौरा और निखिल इंदौरा, हम सारे बैठ के साथ बात करते थे बहुत पहले, मतलब कि हम आगे कैसे कैसे आगे अपनी लाइफ को बेटर करेंगे और अच्छा कर सकेंगे अपने लाइफ में। हम अपना प्रिपरेशन किस तरह से करें जिससे हम अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकें, हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर पाएँ, किस तरीके से हम चीज़ों को सही कर पाएँ। तो हम जब भी बैठते थे अपने डिस्कस करते थे कि अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाएँ। तो मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि आज सलोनी इस पद तक गई है। तो हम भी चाहते हैं कि हम सारे भाई एक अच्छे पद तक जाएं और अच्छा कुछ करें अपनी लाइफ में, बहुत बेहतर करें, जिससे हमें इस समाज को भी उठाने को एक वो मिले, सब लोगों को एक मोटिवेट कर पाएँ हम। तो बहुत अच्छा, मतलब कि आप लोग भी अपना प्रयास करें। क्या करना चाह रहे हैं आप? जी, मैं अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं वैसे तो एक यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ अपने साइड में, पीसीएस भी साथ में दे रहा हूँ और साथ साथ में मतलब जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी मैं कर रहा हूँ लगे हाथ। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। मतलब सारा जो परिवार है ना, इसमें पढ़े लिखे जो बहन भाई ये सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी इनकी माता जी, जी राम राम जी। नमस्ते। ये बेटी अब लेफ्टिनेंट बनेगी, कोर्स में तो प्रवेश हो ही चुका है। क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? मेरी बेटी ने बहुत अच्छा अपना नाम रोशन किया है समाज का, और मैं यूँ कह रही हूँ कि मेरा कहना है कि हमारे समाज की लड़कियाँ ऐसे ही पढ़ती रहें और आगे बढ़ती रहें। अच्छा, ये घर पे जैसे पढ़ाई करती थी तो सुबह ज़्यादा पढ़ती थी या देर रात तक पढ़ती ये थी? देर रात तक ज़्यादा पढ़ती थी। खाने पीने का ध्यान? खाने पीने का ध्यान तो इनको अपना आप ही रखना पड़ता था, मैं भी रखती थी इनका ध्यान। अच्छा। और फिर ये जैसे जो सिचुएशन बीच में आई अभी 2 महीने पहले, उससे कैसे फाइट करा उसने, कैसे आपने इससे तो 20 दिन के बाद इसका इंटरव्यू में नंबर आया, तो मैंने इनके भाइयों ने, इनके मामा जी ने, इनकी बहन ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, हमें पीछे नहीं सरकने दिया। इन्होंने कहा, मैंने कहा कि इसके साथ, गुड़िया के साथ कौन जाएगा, कैसे क्या होगा। तो ये बच्चे ऐसे बोले, इनके भाई, कि आंटी आप चिंता मत करो, हम इनके साथ हैं, हम लेके जाएंगे गुड़िया को। और प्रदीप, बंटी और इसके मामा जी प्रवीण, इन्होंने बहुत अच्छे से इसको मोटिवेट किया। और इसका ब्लड कम होने की वजह से इसके लगे ही रहे इसके पीछे कि कभी ब्लड में ना निकाल दें। तो क्योंकि पापा एक्सपायर हो गए थे तो उसका ब्लड वगैरह कम हो गया था। अच्छा। तो भाई प्रदीप ने, मामा जी ने और भाई बंटी ने इनका अच्छे से सहयोग किया, उसका अच्छे से सपोर्ट किया, उसको लेके गए, उसको मोटिवेट किया और उसका हौसला बढ़ाया। तो आज वो मेरी बेटी वहाँ है मुंबई। इनके पापा क्या करते थे? इनके पापा टीचर हैं, टीचर थे इनके पापा। और क्या हुआ था उनको? गवर्नमेंट टीचर। अभी क्या हुआ था उनको हार्ट फेल हो गया था अचानक ही। जी नमस्कार जी। हमें बहुत खुशी हुई, देवास गांव से सलोनी नाम की लड़की लगी। देवास गांव आपका, मतलब कि यहाँ क्षेत्र का पूरा ही नाम रोशन करा है। देवास नहीं, पूरे महेंद्रगढ़ का नाम। पूरा ही महेंद्रगढ़ देवास। जी, आप क्या लगती है जी? ताई जी। ताई जी, आप क्या कहेंगे बेटी के बारे में? मैं बेटी को बहुत बड़ी खुशी है। और क्या। अच्छा, और साहब आप क्या लगते हैं? सलोनी का चाचा लगता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? बस बेटी ने खुशी दे दी। हाँ, और मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बच्चों को ध्यान देता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं देवास में रहता हूँ। अच्छा, खास तौर पर बात यह है कि जो गांव देवास हैं इनका, और महेंद्रगढ़ शहर में ये रहते हैं पिछले कुछ समय से। और सलोनी के जो भाई हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा निखिल इंदौरा नाम। निखिल, आप क्या करते हैं? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ अभी। तो आपकी सिस्टर्स तो काफ़ी बड़ी समझदार हैं, आप क्या करेंगे? मैं एनडी का पेपर क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, एनडी, आप भी मतलब आर्मी में जाना चाहते हैं?
हाँ एज ए लेफ्टिनेंट। एज ए लेफ्टिनेंट, मतलब पहले खड़गवास ला, फिर IM में होते हुए लेफ्टिनेंट बनना है। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम मतलब मेरी बहन का और मेरा ऐसे आर्मी डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, डिफेंस में इंटरेस्ट है, इसलिए वो भी वहाँ पर गई और आप भी वहाँ जाना चाहते हैं। हाँ। चलो अच्छी बात है। अभी 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या नाम बताया था आपने? नीरू इंदौरा। नीरू, आप ये जैसे अपनी बहन के माध्यम से, मतलब बहन की जगह आप बता दें कि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कई बार परीक्षा देते हैं फिर रह जाते हैं किसी कारणवश। कई बार ऐसा भी होता है कि इकोनॉमिकल जो है ना थोड़ा सा परेशानी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि खुद को थोड़ा कमतर आंक लेते हैं, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि समाज में जैसे मान लो अपने आप को चाहे गरीब कह लो चाहे पिछड़ा कह लो, किसी न किसी एंगल से अपने आप को आंक लेते हैं, कमज़ोर आंक लेते हैं। तो वो किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें? देखिए, एक बात ये है कि एजुकेशन सबके लिए समान है। मतलब अब वो ये नहीं देखता कि आप छोटे हैं बड़े हैं, किस प्रायोरिटी पे हैं, आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप एजुकेशन के बेसिस पे अपने आप को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक से रखना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और ज़्यादा मतलब अपने आप को नीचा भी नहीं समझना है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। बस आप हर दिन को एक स्ट्रगल मान लीजिए, हर दिन को आपको बेटर बनाना है। जब आप हर दिन पे फोकस करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। तो बड़ी बात ये है कि कंसिस्टेंस और रेगुलरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अच्छा, सलोनी की क्या रैंक रही थी? जैसे आप कह रहे हैं नीट के माध्यम से ही उनका सिलेक्शन हुआ है, रैंक क्या थी उनकी? अभी एमएनएस में तो 195 रैंक थी उसकी। अच्छा जी जी। चलिए, तो अभी हमने जो है देवास की जो बेटी सलोनी है जो बनेगी अभी लेफ्टिनेंट, उनके घर परिवार के सदस्यों से करी बातचीत। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आप राय अवश्य दें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके, और ख़ास तौर पर सलोनी के बारे में अवश्य लिखें, क्योंकि जिसके घर में इस तरह का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हो और इन बहन भाइयों ने और इन परिवार वालों ने उनको इतना अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया हो, तो इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती हैं। उनके बारे में, इस परिवार के बारे में अवश्य लिखें, क्या सोचते हैं। और देवास गांव जो ज़िला महेंद्रगढ़ के अंदर ही है, नज़दीक महेंद्रगढ़ शहर से कुछ दूरी पर ही है, ये परिवार महेंद्रगढ़ शहर के अंदर रहता है, कुरावटा रोड पर। बाकी इनका गांव जो पैतृक गांव है वो देवास गांव ही है। आज भी इसी जो ग्रुप में जो खड़े हैं, समूह में जो खड़े हैं, इनमें से भी कुछ लोग देवास में रहते हैं। एक अच्छी बात, इस तरह की जो सूचनाएं, इस तरह की जो हमें इन्फॉर्मेशन, जानकारियां मिलती रहें तो हमारे बहुत सारे दर्शकों में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी मोटिवेट रहें, इंस्पायर हो जाएँ। हम ये चाहते हैं, इसी चीज़ को लेकर हमने कोशिश करी है कि इस तरह के जो प्रयास हैं हम और आपके सामने लेकर आएँ। और सलोनी और इनके परिवार को इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से हम सैल्यूट करते हैं, और आगे भी इस तरह की जो है ना खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, और फॉलो कर लें हमें फेसबुक के ऊपर। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।